लड़का तो रिफ्यूजी है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं दिल्ली में जन्मे माता पिता का दिल्ली में जन्मा लड़का था। मेरी एडल्ट लाइफ में पहली बार मुझे एक रिफ्यूजी के तौर पर रेफर किया जा रहा था, और वो भी मेरे होने वाले ससुराल वालों के द्वारा। ये 2003 की बात है, वो भी मेरे दादा दादी के पाकिस्तान के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से पार्टीशन के बाद दिल्ली आने के पूरे 56 साल बाद। ये कोई अनुमान लगाने के लिए स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक पंजाबी सर्विस क्लास के लड़के को औकात याद दिलाने के लिए कही थी, जिसने एक बनिया फैमिली की बेटी का दिल जीत लिया था जो बिजनेस परिवार से थी। ये अलग बात है कि बाद में यही रिफ्यूजी सबसे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गया और एक बहुत शानदार जॉब ली। फिर आखिर में उस बनिया परिवार के दिल को और उनकी बेटी के हाथ को जीत लिया। असली रिफ्यूजी जिन पर यह सवाल था, मेरे दादा दादी को मालवीय नगर में एक रिफ्यूजी कॉलोनी में 200 गज का प्लॉट अलॉट किया गया था जब वो अपने भाई बहनों और बच्चों के साथ दिल्ली आए थे। वो यही प्लॉट था जिस पर 100 गज के 6 फ्लोर बनाए गए। उनमें से हाउस नंबर 90/20, जिसे 90-20 के नाम से जाना जाता था, वो लंबे समय तक मेरा घर का एड्रेस बना रहा। एक बच्चे के रूप में मुझे अपनी दादी को मुल्तान में उनकी जिंदगी के बारे में कहानियां सुनाने के लिए परेशान करना याद है। मुझे उनकी आंखों में चमक देखना अच्छा लगता था जब वो अपने पास्ट और उनके खेत के बारे में बहुत अच्छे से बताती थी। एक कहानी जो वो मुझे हमेशा सुनाती थी कि अगर खेत को पैरों पर चल के पूरा कवर करना हो तो सुबह सुबह जल्दी निकलना होगा, और उसके बाद भी वो अगले दिन ही वापस आ पाएगा। और उस वक्त मैं उन्हें छेड़ता था कि हाँ, आप तो फसल बोते हुए जाते थे और काटते हुए आते थे। बड़े होते हुए वो कहानी हमेशा मेरे साथ एक रिमाइंडर की तरह बनी रही कि 200 गज के घर ने उनके खेतों को रिप्लेस कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और तो और उन्होंने कभी भी पार्टीशन के टाइम की बुरी यादों के बारे में कुछ नहीं कहा। बस वो अपने पास्ट को अच्छी मेमोरीज की तरह याद रखते थे। पांडवों की कहानी। मेरे दादा दादी की जिंदगी का कोई भी हिस्सा इस इंटरेस्टिंग कहानी के बिना पूरा नहीं होता। पीर बाबा ने मेरी दादी का चेहरा पढ़ा था और एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारे यहां 5 पांडव पैदा होंगे। पहले बेटे के जन्म के साथ ही भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी, इसलिए मेरे अंकल का नाम युधिष्ठिर रख दिया गया। और फिर जैसे ही अगला बच्चा एक लड़की पैदा हुई तो सबका पीर बाबा की भविष्यवाणी से विश्वास उठ गया। लेकिन उन सबको फिर से गलत प्रूफ कर दिया गया जब मेरे दादा दादी के 5 बेटे हुए और 2 बेटियां। लेकिन किसी और बेटे का नाम पांडवों के नाम पर नहीं रखा गया, इसलिए हमारे घर में कोई महाभारत की स्टार कास्ट नहीं है। इन 5 बेटों में मेरे पिता चौथे नंबर पर थे और मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते थे। पिताजी के बाकी 4 भाई और उनकी फैमिली अलग अलग फ्लोर पर रहती थी। उस समय भी मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरे कजिन्स के तो मजे हैं। आखिरकार उन्हें हर फैमिली फंक्शन उनके घर पर नहीं रखना पड़ता, क्योंकि परिवार के सबसे बड़े मेरे दादा और दादी हमारे साथ रहते थे। जहां हमारा घर एक मेले की तरह था, जहां पर बहुत सारे रिश्तेदार आते रहते थे, वहीं पर उनके घरों में थोड़ी प्राइवेसी थी। पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह अच्छी सोच नहीं थी, क्योंकि मुझे अब एहसास होता है कि मुझे किस तरीके से उनका आशीर्वाद मिला। और तो और हमारे परिवार में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की और फिर अपने करियर में भी सबसे ज्यादा अचीव किया। फिर एक बार मेरे दादा दादी हमसे दूर दूसरे 200 गज के प्लॉट की यूनिट में गए थे। तब मैं हाई स्कूल में था और उन्हें लगता था कि मुझे और जगह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनके जाने की वजह से एक परिवार होने के नाते हमें बहुत दुख हुआ, और इसलिए मेरे पिता ने एक 200 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर हमारे ठीक ऑपोजिट ही खरीदने का डिसाइड किया। जबकि 2002 में उस घर की कीमत 32 लाख थी। उस समय के लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन अपने दादा दादी के साथ एक ही घर में रहने का सुकून प्राइसलेस था। मेरे दादाजी श्री नंदलाल ग्रोवर कम्युनिटी में एक बहुत ही इज्जतदार इंसान थे, खासकर कि जब उन्होंने मालवीय नगर के आर्य समाज के साथ साथ में एक प्राइमरी स्कूल भी बनाया था। हमारा एक लिबरल परिवार था, तो बड़े होते हुए मैंने मेरे दादा दादी या माता पिता को कोई रिलीजियस रिचुअल्स या आइडल्स को वर्शिप करते हुए नहीं देखा। हम जन्माष्टमी की झांकी देखने के अलावा कभी मंदिर नहीं गए। इसके बजाय हमारे पास जो कुछ था, और ये शुरुआत के सालों की बात है, हम आर्य समाज की परंपरा के हिसाब से हवन कराते थे, जो नेचर के प्यूरिफिकेशन और नेचर को ही एक असली भगवान मानने का प्रतीक था। मैं ज्यादातर नास्तिक ही बड़ा हुआ हूं। मजे की बात यह है
कि जब मैंने भारत पे को शुरू किया तब उसके लीज पे लिए गए ऑफिस की बाउंड्री उसी सेम आर्य समाज से टच करती थी। इसे मैंने एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह समझा। मैंने ये श्योर किया कि उस ऑफिस के और भारत पे के दूसरे सारे ऑफिसेस के इनॉग्रेशन के समय हवन कराया जाएगा। जब भारत पे एक यूनिकॉर्न बन गया और काफी लंबे समय तक दिल्ली पिन कोड का वो इकलौता यूनिकॉर्न था, तब मुझे विश्वास था कि ये मेरे दादा दादी के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के आगे लगे बोर्ड पर ग्रोवर लल्ला और मेहता लिखा हुआ था, जिसे मेरे पिता चलाते थे। वो भी मेरे लिए बड़े होते वक्त एक काफी फेमिलियर साइन था। काफी सालों बाद जब मेरे पिताजी ने वो फर्म खरीद ली, तब भी वो उसके ओरिजिनल पार्टनर्स के नाम से ही चला रहे थे। मेरा भी मेरे पिताजी के फर्म से कनेक्शन था। मैं वहां पर कोई बुक कीपर नहीं था, बल्कि वहां का वाटर सोकर था। मॉनसून के सीजन में मालवीय नगर वाला बेसमेंट ऑफिस पूरा पानी से भर जाता था और फिर हम कुछ बच्चों को वहां पर वाटर पंप से पानी बाहर निकालने के लिए बुलाया जाता था। ऐसे इंपॉर्टेंट काम को हमें सौंपे जाने पर हमें इतना अच्छा महसूस होता था और उस काम को करने के प्रोसेस में इतना मजा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं 5th ग्रेड में था, तब तक मेरी मां एक टीचर के रूप में स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी। एक चीज जो वो अपने बच्चों को देना चाहती थी वो थी अच्छी पढ़ाई और बहुत सारा एक्सपोजर। उनके पिता मेरे नाना जी एक बैंकर थे और अर्स्टवाइल इंपीरियल बैंक में काम करते थे, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1955 में जॉइंट ओनरशिप एक्सेप्ट करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। उन्हें पूरे देश में काफी जगह पोस्ट किया गया था, लेकिन वो एसबीआई के मुंबई ऑफिस के जीएम लोन डिसबर्सल्स के रूप में रिटायर हुए और उस ऑफिस में मैं हमेशा से जाना चाहता था। नरीमन पॉइंट पर उनके उस ऑफिस को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। एसबीआई की लंबी बिल्डिंग, वहां से समुंदर का शानदार नजारा और मुंबई स्काईलाइन को देखकर तो मैं हैरान ही हो जाता था। यही वजह थी जिसने मुझे एक बैंकर की लाइफ की तरफ अट्रैक्ट किया था। अमीन चंद प्यारे लाल जलंधर वाले, ये मेरे स्कूल का ओरिजिनल नाम था। हालांकि बाद में अच्छा साउंड करने के लिए उस नाम को छोटा करके एपीजे कर दिया गया था। हालांकि अब कई इंटरनेशनल स्कूल्स आने की वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उस समय वो एक बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था और मेरे पास उस समय की कई सारी मेमोरीज हैं। वो स्कूल दिल्ली के शेख सराय इलाके में था। एक दिन मेरे दादाजी ने स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर चौधरी से जाकर बात की और मेरा स्कूल में एडमिशन कराया। रोज ये एक रिचुअल बन गया था कि दादाजी मुझे पास के खिड़की गांव से होते हुए स्कूल छोड़ने आते थे और रास्ते में आते वक्त हम खेत में से मूली लेते और स्कूल जाते वक्त उसे खाते। इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे स्कूल में बच्चों ने अपने लेवल के हिसाब से 4 ग्रुप बना लिए थे। एक बॉन्ग ग्रुप था, जिसमें ज्यादातर सीआर पार्क में रहने वाले बंगाली लोग थे। फिर एक अमीर बच्चों का ग्रुप था जो ग्रेटर कैलाश या जिसे जीके कहा जाता है वहां के रहने वाले थे। फिर शेख सराय सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम फ्लैट्स के कूल बच्चे और फिर थोड़े बहुत मालवीय नगर के बच्चे, जैसे कि मैं। अगर कोई एक इंसान था जो इन सब ग्रुप को साथ ला रहा था तो वो सरप्राइजिंगली बॉलीवुड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा थी। टिस्का चोपड़ा हमारे उस समय के प्रिंसिपल मिस्टर अरोड़ा की बेटी थी और उसकी अजय देवगन के साथ प्लेटफॉर्म मूवी जब हम स्कूल में थे तब रिलीज हो चुकी थी। कैंटीन में बैठकर सब उसी की बातें किया करते थे कि वो कितनी सुंदर है। स्कूल का हर लड़का चोरी छुपे यही इमेजिन करता था कि वो अजय देवगन की जगह हो और फिर मिस चोपड़ा के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करे। उसके साथ हमारा कनेक्शन चाहे कितना ही दूर का हो, लेकिन फिर भी हमारी सिंपल सी जिंदगी में ग्लैमर डाल देता था। हमारे स्कूल से काफी सारे टीवी पर्सनालिटी ग्रेजुएट हुए हैं। उनमें से कुछ नाम है मनीष पॉल, रिद्धि डोगरा और निधि राजदान। काफी साल बाद अनएक्सपेक्टेडली मैं भी टीवी पर आ ही गया। मेरी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तब था जब मैं स्कूल के दिनों में अपनी मां, बहन और नाना जी के साथ मेरे मामा से मिलने के लिए कनाडा गया। ये उस समय से काफी पहले है जब बाहर घूमने जाना फैशनेबल बन चुका था और सब बाहर घूमकर सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे। न केवल मैंने कनाडा में वक्त बिताया, बल्कि हमने घर वापस आने से पहले यूएस और यूके में भी ट्रैवल किया। उस एक ट्रिप ने मेरे लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दी। मुझे समझ आया कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं और जो जिंदगी हम जी सकते हैं वो दोनों बहुत अलग हैं। मैं 5th ग्रेड तक एक एवरेज बच्चा था, लेकिन 6th ग्रेड से मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया।
न केवल मैं समय पर अपना काम कर रहा था, बल्कि मैं बहुत ज्यादा कंपेटिटिव बन गया और मुझे मार्क्स कटने से नफरत होने लगी। अगर कोई था जिसे इस वजह से नुकसान हो रहा था, तो वो थी मेरी बहन। मुझसे 4 साल जूनियर आशिमा भी अपनी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन मैंने उसके लिए पढ़ाई का बार काफी ऊंचा सेट कर दिया था। ओह, ये अश्मीर की बहन है। जब भी मेरी माँ पीटी मीटिंग में मेरे टीचर से बहुत तारीफ सुनने के बाद मेरी बहन की क्लास में जाती, तब उन्हें यही रिस्पॉन्स मिलता था। इसलिए मेरे ग्रेजुएट होने के बाद के 4 साल जो मेरी बहन ने स्कूल में बिताए, वो उसके लिए सबसे अच्छे थे। हार्ट ब्रेक। अपने स्कूल के आखिरी 2 सालों में मैंने पहली बार गर्लफ्रेंड बनाई। भाई अब कूल डूड बन गया है। ये रिएक्शन मुझे अपने फ्रेंड्स के गैंग से मिलता था जब मैंने भी कपल्स क्लब में एंट्री कर ली। लेकिन ये सब जल्दी खत्म हो गया जब एक दिन उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहा हूं, और फिर वो चली गई। सिंगल डम में वापस जाने के बाद अच्छा हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि अब अपना करियर बिल्ड करने पर फोकस करने का टाइम आ गया। जब मेरे पिताजी अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब मुझे ये क्लियर था कि मुझे वो करियर परस्यू नहीं करना। मुझे जल्दी समझ आ गया था कि सीए या डॉक्टर या लॉयर, इन सब चीजों में ज्यादा स्केलेबिलिटी नहीं है, और वहां पर सक्सेस आप कितने घंटे काम में देते हो उस पर बेस्ड है। और मैंने अपने पिता के साथ ट्रैवल किया था जब वो ओडिशा के एक एनटीपीसी प्लांट के ऑडिट्स करने के लिए गए थे। तब मैंने डिस्कवर किया कि असली मजा तो इंजीनियरिंग में है, बुक कीपिंग में नहीं। ये चीज मेरे पिता ने मेरे साथ शेयर की थी, क्योंकि वो मुझे कुछ अच्छा करते हुए देख रहे थे, ना कि किसी और की बुक्स को मैनेज करते हुए। मैं कोई भी करियर चूज करूं, एक चीज मेरे फैमिली बैकग्राउंड से क्लियर थी कि मुझे मेरे बलबूते पर लाइफ में बहुत ऊपर जाना है। और हमारी रिफ्यूजी कॉलोनी की एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो एक अच्छी लेवलर थी। हम सब ने जीरो से शुरू किया था, या शायद ये कहूं कि 200 गज के प्लॉट से, और वहां से हमने क्या हासिल किया वो हमारे ऊपर था। मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस पार्ट में कुछ अच्छा सा करना है, बस यही था। और वो भी उस चीज को भूलकर कि मेरे परिवार ने पार्टीशन के दौरान कितनी परेशानियां सही।